हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे एक और नई कहानी जिसका नाम है ईमानदारी। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल जाता और वहां से सूखे पेड़ों से लकड़ियां काटता। उन लकड़ियों को वह पास के शहर जाकर बेच आता। इसी से उसे जो पैसा मिलता उससे वह अपना और अपने घर का खर्च चलाता था। लकड़हारा गरीब जरूर था मगर ईमानदार और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला था। वह अपनी मेहनत पर विश्वास करता था। लालच की भावना उसमें बिल्कुल नहीं थी। उसने अपने बेटे को भी हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी थी। एक बार लकड़हारा बीमार पड़ गया। काफी दिनों तक वह लकड़ी काटने नहीं जा पाया। जब घर का खर्च चलाना कठिन हो गया तो उसने अपने बेटे किशन को लकड़ी काटने जंगल भेजा। पिता की बात मानकर किशन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने सूखे पेड़ों की तलाश की। एक नदी के किनारे उसे सूखा पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। अभी वह कुछ लकड़ियां ही काट पाया था कि उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। उसके देखते ही देखते कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। कुल्हाड़ी के नदी में डूबते ही किशन घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। नदी गहरी थी और किशन को तैरना भी नहीं आता था। किशन चिंता में पड़ गया कि अगर कुल्हाड़ी नहीं मिली तो वह लकड़ी कैसे काटेगा। अगर लकड़ी नहीं काट पाया तो घर के खर्च और पिता के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएगा। घर में तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह दूसरी कुल्हाड़ी खरीद पाता। इसी उधेड़बुन में किशन इसी उधेड़बुन में डूबा किशन नदी किनारे बैठा रहा। उसे बैठे बैठे काफी देर हो गई। तभी किशन की नजर नजर नदी में उठते बुलबुलों पर पड़ी। एकाएक नदी से एक जलपरी प्रकट हुई। किशन ने जलपरी से उसकी उदासी का कारण पूछा। किशन ने अपनी आप बीती सुना डाली। जलपरी ने कहा, ठहरो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। किशन उसे देखता रह गया। जलपरी पानी में फिर डूब गई और कुछ ही देर में अपने हाथों में सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुई। जलपरी बोली, लो, यह रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। किशन ने देखा कि यह उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। वह बोला, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जलपरी ने उससे प्रतीक्षा करने को कहा और फिर जल में डूब गई। थोड़ी देर बाद वह फिर से प्रकट हुई। इस बार उसके हाथों में चांदी की कुल्हाड़ी थी। किशन को कुल्हाड़ी देते हुए वह बोली, लो, यह तो जरूर तुम्हारी ही कुल्हाड़ी होगी। किशन बोला, मेरी कुल्हाड़ी सोने या चांदी की नहीं थी, वह तो लोहे की थी। मुझे तो वही चाहिए। मैं दूसरों की कुल्हाड़ी नहीं ले सकता। जलपरी फिर से जलमग्न हुई। थोड़ी ही देर में वह किशन की लोहे वाली कुल्हाड़ी लेकर जल से बाहर निकली। अपनी कुल्हाड़ी देखते ही किशन प्रसन्न हो गया। जलपरी को धन्यवाद देते हुए वह बोला, यही है मेरी कुल्हाड़ी, मैं इसी से लकड़ी काट रहा था। जलपरी उसकी ईमानदारी और नेकियत से बहुत प्रसन्न हुई। मुस्कुराते हुए वह किशन से बोली, मैं जानती थी कि तुम्हारी कुल्हाड़ी लोहे की है। मैं सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले रही थी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी इनाम में देती हूँ। किशन बहुत प्रसन्न हुआ। तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर वह घर पहुंचा। पिता को सारी बात बताई।
पिता भी उसकी ईमानदारी से खुश हुआ। सोने चांदी की कुल्हाड़ियाँ बेचकर किशन ने अपने पिता का इलाज कराया और उसकी गरीबी भी दूर हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, इंसान को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदार लोगों की भगवान भी मदद करते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू।